तो न्यूटन ने जब ये लॉज ऑफ मोशन बनाया होगा तो इस लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे चीज़ों ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा। इनमें बहुत सारे चीज़ों के इम्पोर्टेंट किरदार होंगे। साथ ही साथ ये जो मोशन चैप्टर है ये आपके मैकेनिक्स का फाउंडेशन है। तो ये चैप्टर अगर आपको बराबर से आएगा तो आपका फिज़िक्स का जो मैकेनिक्स है वो तैयार हो जाएगा। तो आगे जो हम इन पैरामीटर्स के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं इन्हें बराबर आप बहुत ध्यान से पढ़ना। बराबर इन पैरामीटर्स के इन किरदारों के जो रोल्स हैं उस रोल्स को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इनका नाम जानने वाले हम लोग, इनके हम काम भी जानने वाले हैं। तो आप इस पर बराबर ध्यान देके इन्हें बराबर पढ़िएगा, ठीक है। तो मोशन जो पूरा चैप्टर है वो डिपेंडेंट है एक डिस्टेंस के ऊपर, दूसरा वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बराबर है। तो ये सब रोल्स हैं हमारे मोशन चैप्टर में जिनके बारे में हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्दर जो है मोशन, इसको थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ लें। हम मोशन को बराबर दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक को हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन जो होगा इसमें कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसे मोशन परफॉर्म करेगा वो जान लेते हैं। तो अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इफ़ द ऑब्जेक्ट बराबर कवर्स equal distance in equal interval of time, then we say that the object is in uniform motion. अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन से मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, पहले 1 घंटे में 60 मिनट्स में उस ट्रेन ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अगला जो 1 घंटा है, अगला जो 60 मिनट है, उसमें भी वो ट्रेन 50 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। अगले 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 आवर में अगेन वो ट्रेन 50 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। तो आपने क्या देखा, हर एक घंटे में ट्रेन उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा ट्रेन है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। बराबर, दैट इज इट इज चेंजिंग, it is covering equal distance in equal interval of time. That is why we can say that the train is in uniform motion. All right. अब आते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। तो ये बिल्कुल उसका विपरीत है, बिल्कुल उसका उल्टा है। तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इफ द बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then we can say that that body is performing non-uniform motion. तब हम ये कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। उदाहरण के लिए ले ले तो फॉर एग्जांपल एक ट्रेन पहले घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है, दूसरे घंटे में सिग्नल नहीं मिलने की वजह से वो 40 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया, तीसरे घंटे में सिग्नल मिलते गए उसे, बराबर क्लियरेंस मिलते गए तो 60 किलोमीटर कवर कर गया, चौथे घंटे में वो 80 किलोमीटर कवर कर गया और तेज़ी हो गया। तो हमने क्या देखा, हर एक टाइम तो वही है, एक एक घंटा एक एक घंटा एक एक घंटा एक एक घंटे का इंटरवल है, लेकिन जो ट्रेन है, ट्रेन का डिस्टेंस कवर जो वो कर रहा है वो बदल गया। तो हम ये कहेंगे ये जो ट्रेन है, ये वाला जो एग्जाम्पल है, सेकेंड जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल में ट्रेन इज परफॉर्मिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ नॉट इन परफॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ पे थोड़ा हम लेटर आएंगे। पहले हम हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारे फैक्टर्स को पढ़ लेते हैं। तो पहले इन फैक्टर्स को पढ़ेंगे और बाद में हम थोड़ा आएंगे ग्राफ, बराबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ये वाले पॉइंट पर थोड़ा हम लेटर आते हैं। ऑलराइट, तो अब आते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। बराबर, सो डिस्टेंस क्या है, हम डिस्टेंस को सिंपल डेफिनेशन में समझ सकते हैं। बराबर, जब बॉडी सॉरी जब बॉडी मोशन में होगा, whenever the body will be in motion,
तो जब बॉडी मोशन में होता है, बराबर, तो एक्चुअल पाथ मोशन के दौरान जो एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट कवर करेगा उसी चीज़ को हम कहते हैं डिस्टेंस. सो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस. बराबर. या आप इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. द लेंथ ऑफ द पाथ covered by a moving object, the length of the path covered by a moving object is called its distance. बराबर. It is called distance. The length of the path covered by a moving object. जो moving object जो path cover करेगा, जो length cover करेगा, उसी को हम कहते हैं distance. Displacement जो है, बराबर, displacement is the shortest distance. Displacement है वो distance है. कौन सा डिस्टेंस है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ मूवमेंट. तो मैं एक जगह से स्टार्ट करता हूँ और दूसरी जगह पर जाकर रुक जाता हूँ. तो स्टार्ट वाला पॉइंट ले लो और एंड वाला पॉइंट ले लो, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन and the final position of movement. आई बात समझ में? तो इसे एकदम क्लियर कर लो. तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ, द एक्चुअल लेंथ, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ मूवमेंट. बराबर. अब जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इनको आप किलोमीटर में नाप सकते हो, इन दोनों को आप सेंटीमीटर में नाप सकते हो, उसे छोटा यूनिट एमएम में भी नाप सकते हो. बराबर. पर जो ऐसा यूनिट है जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, उस सिस्टम में ये दोनों का ही यूनिट, ये मेजरमेंट का यूनिट जो है वो मीटर होगा. क्या होगा? मीटर. सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर मेजर्ड इन मीटर इन एसआई सिस्टम. बराबर. इसका मतलब ये नहीं है कि ये किलोमीटर में नहीं नापा जा सकता. बराबर. ये सेंटीमीटर में नहीं नापा जा सकता. ये भी इनके यूनिट्स है, पर ये इनके दूसरे यूनिट्स हैं. जो ऐसा यूनिट है वो यूनिट है मीटर. आई बात समझ में? एक बात और जान लो आप इसके सीजीएस यूनिट के बारे में. तो सीजीएस यूनिट जो है, इसका आप कह सकते हैं कि यह है सेंटीमीटर. बराबर. तो दोनों का ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर होता है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है. बराबर है. तो ये दिमाग में आप फीड करके रख लो. अब हम जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं. बराबर. इनके ऊपर आपको सम्स आएंगे, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे. तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. तो योर वी हैव तो ये एग्जाम्पल है. एक आपको एक नंबर लाइन पर 3 पोजीशन नजर आएंगे, ए, बी और सी. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 12 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज 9 मीटर. और यहाँ पर हमें 3 सवाल दिए हैं, उन 3 सवाल को हमें सॉल्व करना है, हमें फाइंड आउट करना है. करेक्ट. तो फाइंड क्या करना है? तो हमारे पास सवाल ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें तीनों केसेस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है. बराबर. तो पहला केस देखो क्या है. तो पहले केस में आप स्टार्ट कर रहे हो कहाँ से? ए से. तो मोशन हमारा पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ और हम कहाँ तक गए? सी तक गए. ठीक है. तो यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए, यहाँ से स्टार्ट किया और आप गए कहाँ तक गए? सी तक गए. तो डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस क्या होगा? द लेंथ, द एक्चुअल लेंथ, द एक्चुअल पाथ कवर्ड. तो आप सी जाने के लिए ए टू बी करेंगे यानी 12, और बाद में बी टू सी करेंगे. बराबर. यानी कि 9 और 12 और 9 कितना हो गया? 21. समझ में आया? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये केस में जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, बराबर, 12 + 9 दैट इज 21 मीटर. और यही केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, बराबर, वो होगा अगेन
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन है? तो इनिशियल पॉइंट हमारा ए है। फाइनल पॉइंट कौन है? फाइनल पॉइंट हमारा सी है। तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है? ए और सी के बीच में डिस्टेंस क्या है भाई? ए और सी के बीच में डिस्टेंस है 21 मीटर, बराबर। तो पहले केस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। ऑलराइट, सेकेंड जो केस है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, गोज टू सी एंड देन इट इज बैक टू बी। तो हमारा बॉडी कैसे जा रहा है? हमारा बॉडी ए टू सी गया और सी से वापस किस पे आ गया? बी पे आ गया। तो ए टू सी एंड सी टू बी। तो इस बात को समझते हैं। तो जब वो कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो हमारा होगा इस केस में होगा क्या? डिस्टेंस ए बी, बराबर। अच्छा चलो ए बी छोड़ दो, ए टू सी गया ना हम लोग, तो ए टू सी गया एंड बैक टू बी, प्लस डिस्टेंस बी सी बी, यानी सी टू बी आए ना हम, समझ में आ रहा है? तो हम क्या कहें? ए टू सी एंड सी टू बी। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस में सब ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए टू सी मतलब 21, ए टू सी मतलब 21 एंड बी टू सी दैट इज सी टू बी दैट इज 9। कितना हो गया? 30 मीटर। कितना हो गया? 30 मीटर। आई बात समझ में? अब हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ये केस में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो ये केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? तो जाओ ए टू सी गए, बराबर, और फिर सी टू बी आए हो आप। तो आपका इनिशियल पॉइंट कौन है? कहाँ से स्टार्ट किया था? ए से स्टार्ट किया था, करेक्ट। ए से स्टार्ट किया था हमने, इस पॉइंट से हमने स्टार्ट कर दिया था। हम सी तक गए, गए कि नहीं गए? और वापस हम कहाँ पर आए? बी पर आए। तो एंड हमने यहाँ पर किया। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट बी हो गया, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? तो इनके बीच में डिस्टेंस है 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। आई पसंद में? ये सुनो, ऑल राइट। दूसरा भी तरीका है फाइंड करने का, इसे दूसरा तरीका भी है फाइंड करने। तो जाते हैं हम लोग थर्ड वाले केस में। अब थर्ड वाले केस में क्या है? तो सेकंड वाला केस से हमारा ये क्लियर हो गया रहेगा कि भाई डिस्टेंस 30 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। तो सेकंड केस क्लियर्स दिस दैट डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, करेक्ट है। थर्ड केस में जाते हैं हम लोग। तो थर्ड केस में बॉडी हमारा ए से स्टार्ट कर रहा है, सी तक जा रहा है, और वापस से कहाँ पर आ गया? ए पर। तो ए से स्टार्ट किया, सी तक गया, और सी से वापस कहाँ आया? ए तक। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इन दिस केस द टोटल डिस्टेंस टोटल इज डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी ए, मतलब 21 प्लस 21 कितना? 42 मीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है वो हो गया 42 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन था? तो इनिशियल पॉइंट हमें बहुत अच्छे से याद है, वो ए था, बराबर। फाइनल पॉइंट कौन है? ए टू सी एंड सी टू ए। तो फाइनल पॉइंट भी ए है। तो ये वो केस है जिसमें ऑब्जेक्ट ने ए से स्टार्ट किया और वापस से ए पर आ गया। इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड केम बैक टू ए। इट स्टार्टेड फ्रॉम द पॉइंट ए एंड कम्स बैक टू द सेम पॉइंट ए। तो जब ऐसा केस होता है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है जिस पॉइंट से उसी पॉइंट पर अगर वापस आ गया, तो इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इफ ऑलराइट, सो ये बात आप फीड कर लो दिमाग में कि जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है, अगर ऑब्जेक्ट वहीं पर वापस आ जाए, बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। तो थर्ड पॉइंट से हमने एक और चीज़ कंफर्म कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0
बराबर। वैसे मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बराबर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातों में बहुत सारी बातें और जुड़ गई, बराबर, कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है या तो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होता है, वो पहला केस है। बाकी सारे केस में डिस्टेंस बड़ा है, सेकेंड केस में, थर्ड केस में डिस्टेंस इज ग्रेटर, फर्स्ट वाले केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो यहां से क्या कंफर्म किया, डिस्टेंस इज इधर ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज लेसर, सेकेंड और थर्ड केस में लेस है वो डिस्टेंस है, और फर्स्ट केस में इक्वल है, तो इट इज लेसर देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। समझ में आ गया ये चीज? ओके। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो हमने किया, उसी बात से हम कुछ चीज़ें और जान जाएं इनके बारे में, बराबर। अगर आपको एक सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बराबर, तो ये क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है ये सवाल, तो आप 3 पॉइंट लिखें, तो इनमें से कोई भी 3 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। जैसे पहला था हमारा डेफिनेशन, तो दोनों का डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी वो चीज़ होता है, बराबर, जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करे। है बात समझ में? तो हम थे स्केलर क्वांटिटी पर, तो स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से जाना जाता है, बराबर। इसको जानने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बराबर। तो जो डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होता है, वो सारे क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बात समझ लो, जो क्वांटिटी डायरेक्शन लेस है उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, बराबर। इसमें उसको जानने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो क्वांटिटी, बराबर, जिसमें जिसको जानने के लिए, जिसको स्टडी करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? बाकी मैग्नीट्यूड दोनों में ही कॉमन है। आ रही बात समझ में आपको? मतलब अगर मैं 50 kg मास की बात करूं, तो ये जानने के लिए, वो मास को जानने के लिए, 50 kg मास को जानने के लिए सिर्फ हमको वो न्यूमेरिकल नंबर लग रहा है, वो रियल नंबर लग रहा है 50। समझ में आ रहा है? तो 50 kg मास पर जब मैं 5 न्यूटन फोर्स की बात करता हूँ, तो फोर्स किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन कौन सा है, वो जानना भी ज़रूरी है। फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स जो है एग्जाम्पल हो गया वेक्टर क्वांटिटी का, और जो मास है वो एग्जाम्पल हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी का। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन लेस है। डिस्टेंस इज अ डायरेक्शन लेस क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट, बराबर, उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इट कैनॉट बी जीरो, बराबर। डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर बॉडी मोशन में है तो उसके लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, बराबर। और हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। दूसरा हमने क्या देखा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब मोशन सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में हो तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल होते हैं, और नहीं तो सारे ही केसेस के लिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा था, डिस्प्लेसमेंट छोटा था। इसका विपरीत ले लो, इसका उल्टा ले लो यहाँ पर, कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू डिस्टेंस। या तो वो हमेशा डिस्टेंस से कम होता है या इक्वल होता है, बराबर। वो दोनों हमने केस देख लिया। डिस्टेंस के बारे में एक चीज़ और जान लो कि ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव होता है, और ज़ीरो भी होता है। तो इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल। कौन? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, जो पॉइंट आपको पसंद हो। अब थोड़ा सा मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करता हूँ सर्कुलर मोशन के टर्म्स पर। अगर हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमारा बॉडी सर्कुलर मोशन घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, बराबर, तो वहाँ पर ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, बराबर, फैक्टर्स क्या हैं, वो थोड़ा इसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल है जिसके 2 डायगोनल्स है, ए बी और सी डी,
बराबर। और इसका जो रेडियस है भाई, उस रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ, यानी ए ओ आर है। रेडियस उसका क्या है, आर, क्योंकि ओ सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है, करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मुझे कहीं पर भी डिस्टेंस फाइंड करना है, बराबर, इस सर्कल पर मुझे कहीं पर भी डिस्टेंस फाइंड करना है, इस सर्कल पे ही, इस सर्कुलर रोड पे ही अगर मेरा बॉडी घूम रहा है, बराबर, इफ माई बॉडी इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर रोड, तो कहीं पर भी मुझे उस बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या ढूंढना है, उसका सरकमफ्रेंस। ये किसके लिए, फॉर द कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया पॉइंट ए से, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वापस घूम के पॉइंट ए पर आ गया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया मोशन और वापस से पॉइंट ए पर आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल होगा उसके सरकमफ्रेंस को। समझ में आया। अगर बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया ए से, घूम के वापस से कहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, तो इस टाइम पर आपका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल होगा सरकमफ्रेंस को। और सरकमफ्रेंस आप कैसे फाइंड करते हो, तो सरकमफ्रेंस आप कहते हो कि होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, व्हेन 2 and pi is constant and r is radius of the circle। तो कोई भी सर्कुलर ट्रैक हो जिसके ऊपर हमारा बॉडी मूव कर रहा है, वो एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, वापस उसी पॉइंट पर चले आए, जहाँ से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर चले आए, तो ए से स्टार्ट किया वापस ए पे चले आया, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने 8th 7th में पढ़ा है, वो होता है 2 पाई आर, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये केस में डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 0, क्योंकि उसने ए से स्टार्ट किया और वापस से ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो फ्रॉम ए टू ए, तो दिस इज फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस क्या है हमारा, ए टू ए का, बराबर। ए से स्टार्ट कर हम ए पर आ जा रहे हैं, तो हमने इस केस के लिए क्या क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0। आगे बात समझ में। अब सेकेंड केस, अब मैं ए टू सी आ गया, क्या आ गया, ए टू सी। तो जब मैं ए टू सी आऊंगा, अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है और मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, बराबर। तो जो आपका डिस्टेंस होगा, ये मैं आप डायरेक्ट करके दे रहा हूं, बराबर। जो आपका डिस्टेंस होगा वो सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर अपॉन 4 होगा, बराबर। 1/4 पूरा सर्कल का, पूरा उस पार्ट का 1/4, बराबर। ये वाला पार्ट है, सिर्फ डिस्टेंस में कौन आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ए टू सी। तो क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो आप पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करो, पूरे सर्कल का डिस्टेंस फाइंड करो, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो आपको ए टू सी मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये मिल गया आपको आपका डिस्टेंस। अब क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो इस जगह पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो समझने की बात है, ठीक है, बराबर समझो आप। ये मैंने यहां पर कुछ ज्वाइन कर दिया है भाई। अगर ये आर है ए ओ, तो ओ सी भी आर है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, ये क्वाड्रेंट है, बराबर। रेडियस तो ये सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ए आर है, ये भी आर है, बराबर। और ये ट्राइंगल है आपका ए ओ सी, तो ट्राइंगल ए ओ सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए ओ सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए सी फाइंड करना है। अरे हमने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, सी पर एंड किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो ये तो कर्व वाला डिस्टेंस है, ये कर्व है पूरा, तो ये शॉर्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट तो डायरेक्ट ए टू सी एकदम स्ट्रेट लाइन वाला शॉर्ट होगा, तो वो फाइंड करना है हमें, बराबर। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल है,
यूज़ किया है, सेवन्थ में यूज़ किया है, एथ में यूज़ किया है इस चीज़ को हमने। तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, ए सी। क्या हो जाएगा, ए सी। और ए सी क्या होता है, तो ट्राइंगल में ए सी स्क्वायर विल बी नथिंग बट ए ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। एम आई राइट? देयरफॉर ए सी का स्क्वायर जो होगा वो होगा, ए ओ कितना है, आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना हो गया, तो 2r स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा 2 का √2 लिख दो और r स्क्वायर को r लिख दो। तो ए सी इज √2r। फिर से समझो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने बोला है सम में, दे आस्क यू टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द सम, तो आपने क्या याद रखना है, ए टू सी गए हो ना, तो क्या होगा, √2 इंटू आर। रेडियस को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। रेडियस को √2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। आगे बात समझ में। अब फाइंड करना है आपको पॉइंट बी के लिए, तो फ्रॉम ए टू बी, तो ये थर्ड पार्ट है। फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी जब आप जाओगे, बराबर, व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू बी, तो यहां पर जो डिस्टेंस है आपका, वो डिस्टेंस हो जाएगा, ए टू बी गए हो, बराबर, ए टू बी गए हो, आधा सर्कल, आधा सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन 2, आधा सर्कल का मतलब सरकमफ्रेंस अपॉन 2। समझ में आया? अब आप ढूंढो क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये इसके एक मिनट, सरकमफ्रेंस अपॉन 2 का मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ पाई आर। तो आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, ए टू बी जा रहे हो, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या होगा, पाई आर, पाई इंटू रेडियस। समझ में आया? अच्छा, ये वाला भी जो पार्ट, एक मिनट देख लो आप, ये वाला भी पार्ट है 2 पाई आर अपॉन 4। मतलब इसको अगर फर्दर लिखना है आपको, अगर आगे लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये 2 और 4 कट, तो ये पाई आर अपॉन 2 ऐसा भी लिख सकते हैं आप। समझ में आया? तो ये बात भी याद रखिए। तो ये हो गया पाई आर। पाई आर क्या हो गया आपका, पाई आर आपका क्या हो गया, ये हो गया डिस्टेंस का वर्ड, बराबर, जब बॉडी ए टू बी जाता है। अब हम फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब बॉडी मेरा ए टू बी जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन है, ए है, फाइनल पॉइंट कौन है, बी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला तो नहीं होगा, ये तो पूरा कर्व पाथ है, बराबर। ये वाला अगर पाथ में जा रहा हूँ, इफ आई प्रेफर दिस रूट, तो ये तो मेरा कर्व पाथ है, अरे बात समझ में। तो ये मेरा शॉर्टेस्ट होने वाला नहीं है। ये सुनो, दिस विल बी माई कर्व पाथ, दिस कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाला डायगोनल, ए बी डायगोनल है ना, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है ए बी डायगोनल, ये वाला होगा शॉर्टेस्ट पाथ, बराबर। ये वाला, ये डायगोनल वाला पार्ट शॉर्टेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट वे टू गो टू बी, फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ रहा है? तो ये ए ओ आर है और ओ बी भी आर है, आर प्लस आर कितना होगा, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 2r। बात याद रखो, आया बात समझ में, यस और नो। सो वी हैव कवर्ड। अगर आप ए टू डी गए, बराबर, ए टू डी जाओगे, तो ए टू डी जाने का यहाँ से भी रास्ता है, जस्ट सी दिस, ये वाला पाथ भी है ए टू डी जाने के लिए, तो वो ए टू सी के बराबर हो गया। तो ये 3 सर्कल में, ये 3 मेन, बराबर, 3 मेन कंसेप्ट से 3 मेन पॉइंट है, एक ए टू सी, एक ए टू बी, बराबर, आई बात सुन में, और एक ए टू ए। तो ये 3 मेन कंसेप्ट है जिसको हमें लर्न करना पड़ता है। तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, बराबर। इसको आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लो। ये फर्स्ट वाले के लिए, ए टू ए के लिए डिस्टेंस है 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट है 0। ए टू सी के लिए डिस्टेंस जो है वो क्या होगा,
पूरे डिस्टेंस का 1/4, दैट इज 2πr/4, दैट इज πr/2। समझ में आ गया? फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस चीज़ के लिए? तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा, √2 × r। डिस्प्लेसमेंट ये वाला पार्ट है, √2 × r, जब हम A to C जा रहे हैं तो। अच्छा, जब A to B जा रहे हैं हम लोग, तो A to B में जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो गया? वो πr हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया? πr। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये 2r हो गया। क्या हो गया? 2r, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। बराबर। तो ये पार्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ऑन सर्कुलर ट्रैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बराबर नोट्स बनाइएगा। और जो यूज़ करना है आपने, बराबर, आपको बार बार ये चीज़ ड्राइव नहीं करना है, आपको डायरेक्टली यूज़ करना है। तो जो यूज़ करना है, यूज़ करके फटाक से आप उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है।